द्वार पर पहुंचे, मैना मातु सुंदर आरती का थाल लेकर के आई, और जैसे आरती करने लगी तो भगवान शिव जी के जटाओं में जो मणिधर विष बैठा था सर्प, एक बार तो नहीं बोला, लेकिन दूसरी बार जैसे ही आरती उन्होंने ऊपर उठाई, मैना मातु ने तुरंत फुसकार मार दी सर्प ने, और जैसे ही फुसकार मारी तुरंत थाली फेंक करके भोलेनाथ के ऊपर, और मैना जी अंतापुर में भाग गई। किसी ने पूछा कि देखो शादी हो रही है, सुंदर विवाह हो रहा है, शादी के समय थाली में दीपक रखा था, लोटे में जल था, और थाली गिर गई, दीपक बुझ गया, जल का लोटा था उसमें से जल फैल गया, ये तो अपशकुन हो गया। तो किसी संत ने कहा अपशकुन नहीं हुआ। तो फिर जैसे ही आरती की थाली लेकर के मैना मातु आई, और आरती की थाली में जो दीपक रखा था वो क्यों बुझा? वो इसलिए बुझा, उसने देखा कि जिनके शीश पर चंद्रमा हो, जिसकी आरती सूर्य और चंद्रमा उतारते हो, हम छोटे से दीपक क्या इनकी आरती उतारेंगे? दीपक को शर्म आ गई और दीपक गिर गया। शर्म आ गई। तो लोटे में रखा हुआ जल क्यों गिरा? लोटे में रखे हुए जल ने सोचा कि जिनके सिर पर गंगा जी, जो गंगा को सिरोधार्य किए हुए हैं, जिनका गंगा जल से अभिषेक होता है निरंतर, और छोटे से लोटे में रखे हुए जल ने सोचा कि जिनकी अभिषेक गंगा जी स्वयं करती हो, मैं छोटे से जल से इनका कैसे अभिषेक करूं? इसलिए उस लोटे में रखे हुए जल को शर्म आ गई, इसलिए लज्जित होकर के लोटा जमीन पर गिर पड़ा। और थाली क्यों गिरी? थाली को इसलिए गिरना पड़ा, थाली ने सोचा कि जिनके चरणों को सात समुद्र प्रचालित करते हैं, नदियां प्रचालित करती हैं शुद्ध निर्मल जल से, विशाल, हम छोटी सी थाली में इनके चरणों को कैसे पखारेंगे? इसलिए थाली को शर्म आ गई, लज्जा आ गई, इसलिए थाली नहीं गिर गई। एक गरने का भोलेनाथ, यहां तो अपमान हो गया। भोलेनाथ आपका तो अपमान हो गया। भोलेनाथ के लिए अपमान और मान कुछ नहीं है। बोले कैसे अपमान हो गया? देखा नहीं अभी आपको थाली फेंक के मारी। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, यहाँ की ऐसी रीति होगी कि दूल्हे राजा दरवाजे पे आते होंगे तो थाली फेंक के मारी जाती होगी, इसलिए देखो मैं थाली अभी तक अपने हृदय से लगाए बैठा। फिर देवर्षि नारद ने देखा भोलेनाथ को, और भोलेनाथ से कहा प्रभु इस रूप को आप छोड़िए, और जो आपका स्वरूप है उसको ग्रहण कीजिए। सरकार आपका आज पाड़ी गहन संस्कार होने जा रहा है, आज आपका विवाह होगा। भोलेनाथ कहते नारद जी मैं तुम्हारी बात को तो सत्य करने के लिए है ऐसा स्वरूप धारण किए हो, तुमने ही तो कहा था जोगी